प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 5 पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इस पाठ में छायावाद के प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 प्रमुख कविताएं संकलित हैं। पहली कविता है शीर्षक उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। तो बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको इन दोनों कविताओं का वाचन सहित व्याख्या बताऊंगी। तो बच्चों, सर्वप्रथम कविता के वाचन और व्याख्या से पूर्व हम इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के सशक्त कवि हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में छायावाद एक अपना अलग अस्तित्व रखता है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं: प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला। ये निराला कोई और नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिनकी कविता आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उनका उपनाम निराला उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों का परिचायक है। जीवन परिचय: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य मेदिनीपुर, बंगाल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ागोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। उन्हें शैशव में माता का वियोग तथा यौवन में पत्नी का वियोग सहना पड़ा। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ कर रख दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बच्चों, अब हम इनका साहित्यिक परिचय जान लेते हैं। इनके प्रमुख किताबों का नाम है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकरमुत्ता, अनीमा, वेला, गीतकुंज आदि। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। रेखाचित्र कुलीमार, बिलेसुर, बकरिहा। और इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार। निराला रचनावली में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। बच्चों, अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर एक संक्षिप्त दृष्टि डाल लेते हैं। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि रहे हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट चित्रण तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव के कारण ही कविता में भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग संभव हुए हैं। रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति तथा शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव विद्यमान है। उनके काव्य में समाज प्रधान भाषा का प्रयोग है। उनकी भाषा में कोमलता और कठोरता दोनों का समावेश है। तो बच्चों, यह था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। तो अब आइए, आज आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 के अंतर्गत इनकी पहली कविता, जिसका शीर्षक है उत्साह, उसका हम वाचन करते हैं एवं उसका भावार्थ समझते हैं।
बच्चों, इस कविता यह कविता है उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों का ही समावेश है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखता है। इसे उन्होंने भली भांति अपनी इस कविता उत्साह में दर्शाया है। तो आइए बच्चों, अब इस कविता का पंक्ति दर पंक्ति वाचन करते हैं एवं इसका भावार्थ समझते हैं। कविता का वाचन। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उड़ में कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो बादल गरजो। बच्चों, यहाँ घोर का अर्थ है घनघोर या घनी। धराधर यानी बादल। ललित का अर्थ है सुंदर। बाल शिशु या बालक। नूतन का अर्थ है नई। बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश के द्वारा प्रगतिवादी कवि निराला यह कहना चाहते हैं कि यहाँ कवि ने बादलों का आह्वान इसलिए किया है कि वे बादल ही मनुष्य के जीवन में नई कल्पना एवं उत्साह उत्पन्न करने का कारण है। इसी तथ्य को दर्शाने के लिए, इसी तथ्य को उद्धृत करने के लिए यहाँ कवि ने बादलों का आह्वान किया है। कवि यहाँ बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, घनघोर रूप से आकाश को घेर लो, चारों ओर अंधकार छा जाए, अर्थात तुम्हारी विध्वंस, क्रांति और विप्लव का रूप हो। बच्चों, यहाँ बादलों का घनघोर रूप से घेरना विध्वंस, क्रांति और विप्लव का प्रतीक है। कवि कहते हैं, तुम्हारा रूप कभी कभी अत्यंत कोमल, सुंदर और कालिमा युक्त धुंधला होता है, और ऐसा रूप तुम्हारा अत्यंत मनमोहक है, जैसे बालक के मन की कल्पना अत्यंत मनमोहक होती है। कवि कहते हैं, तुम्हारे हृदय में यद्यपि बिजली रहती है। बच्चों, आप सभी जानते हैं, बादल जब कड़कती है तो बहुत तेज गर्जना होती है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, तुम्हारे हृदय में यद्यपि बिजली रहती है, अर्थात तुम में विनाश की शक्ति विद्यमान है, किंतु दूसरी ओर तुम नव जीवन देने वाले हो। बादल अंकुर को प्रस्फुटित करते हैं। बादलों से जब वर्षा होती है तो पेड़ पौधों में नव अंकुरन होता है, यानी नव जीवन का संचार होता है। किंतु यही प्रकृति के विनाश का भी कारण है। जब घोर गर्जना होती है और बारिश होती है तो चारों ओर विनाश भी छा जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे भीतर वज्र जैसी शक्ति छिपी है, इसे तुम मेरी इस नूतन कविता में भर दो। बच्चों, यहाँ कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति, विप्लव, विनाश का प्रतीक मानता है। कवि निराला प्रगतिवादी कवि हैं। विनाश के उपरांत ही निर्माण होता है, वे भली भांति जानते हैं। कवि बादलों की गर्जना को शक्ति का प्रतीक मानकर मनुष्य में उत्साह और साहस भरना चाहता है। गर्जना के उपरांत वर्षा होती है,
इसे कवि ने मनुष्य के उत्साह, साहस, आत्मबल के निर्वाण से तुलना किया है। मनुष्य की कल्पनाएं ही लक्ष्य प्राप्ति का साधन बनती है। अतः बादलों का गरजना कविता में नवीन कल्पनाओं का प्रतीक है। आइए बच्चों, अब हम अगली पंक्ति का वाचन करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, शीतल कर दो बादल गरजो। प्यारे बच्चों, यहाँ विकल का अर्थ है बेचैन, उन्मन कहीं मन ना टिकने की स्थिति, या इसे अनमना भी कहते हैं। विश्व, संसार, निधाग, गर्मी, सकल, समस्त या सारा, अज्ञात, अनजान, अनंत, सीमाहीन, धरा, पृथ्वी। बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत प्रगतिवादी कवि निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता में से अवतरित है। और इस काव्यांश में कवि ने बादलों को वर्षा द्वारा पृथ्वी को तृप्त करने के लिए आह्वान किया है। कवि कहते हैं, पूरी पृथ्वी के लोग गर्मी से इतने व्याकुल हैं कि उनका मन कहीं टिक नहीं रहा। वे अत्यंत अनमने दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत ही परेशान हैं, बेचैन हैं। हे बादल, तुम पूरे विश्व की गर्मी में तृप्ति प्रदान कर सकते हो। अनजान अनंत दिशा से आकाश में छाकर इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को अपने जल से शीतल कर दो। हे बादल, एक बार फिर से तुम घनघोर बरसो और चहुं ओर शीतलता प्रदान करो। अंत में फिर कभी बादल से आह्वान करता है कि बरसो, ताकि समस्त पृथ्वी तृप्त हो सके तथा हर मानव प्रसन्नचित दिखाई दे। कवि बादलों को बार बार अपनी गर्जना से और अपनी रिमझिम फुहारों से तृप्त करने के लिए, पूरी पृथ्वी से को व्याकुलता से निजात दिलाने के लिए बादलों से निवेदन कर रहा है कि हे बादल, बरसो और इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को शीतलता प्रदान करो। तो बच्चों, इस कविता में का शीर्षक भी उत्साह रखा गया है, क्योंकि कवि ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। यहाँ इस पूरी कविता में ओज गुण विद्यमान है। बादलों की गर्जना नवजीवन का प्रतीक है। मनुष्य में उत्साह होना ही उसकी उन्नति का कारण है। जिसमें उत्साह नहीं है, उसी में जीवन है। इसे अपनी शब्द शक्ति से बहुत ही अच्छी प्रकार से कवि निराला ने दिखाया है। इस कविता में बादल शब्द इच्छा शक्ति, उत्साह, नवजीवन, नई कल्पना, विध्वंस, विनाश, क्रांति चेतना आदि अर्थों की ओर संकेत करता है। बच्चों, प्रस्तुत कविता उत्साह में घेर घेर, घोर, ललित ललित, विकल विकल, उन्मन थे उन्मन आदि शब्दों में नाद सौंदर्य मौजूद है। इन शब्दों से कविता में खास भाव एवं दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। साथ ही बच्चों, यहाँ घेर घेर, घोर, ललित ललित, विकल विकल, उन्मन थे उन्मन में लगातार वर्णों की आवृत्ति हुई है, और वर्णों की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार की सुंदरता देखने को मिलती है। और बच्चों, यहाँ बादल प्रतीकात्मक शैली में प्रयोग किया गया है। और यहाँ काव्य शिल्प की अगर हम चर्चा करें तो कवि ने शिल्प जगत में नए प्रयोग किए हैं। काव्य में समास प्रधान भाषा का प्रयोग है। कोमलता और कठोरता दोनों का समन्वय भाषा में हुआ है। भावानुकूल शिल्प प्रयोग द्रष्टव्य है। सुंदर शब्दों का प्रयोग कविता में लय की सृष्टि करता है, जैसे विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। यहाँ आप लय की सुंदरता देख सकते हैं। भाषा में अलंकारों के प्रयोग से निखार आ गया है। कविताओं में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, प्रश्न अलंकार का
सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे घेर घेर, घोर गगन, धराधर, विकल विकल आदि में अनुप्रास अलंकार दिख रही है। साथ ही विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और इसमें उपमा अलंकार भी है। बाल कल्पना के से यहाँ उपमा अलंकार दिखाया गया है। क्या ऐसा ही होगा ध्यान? इस पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। तो बच्चों, कविता का शिल्प नाच सौंदर्य उत्पन्न करता है। शब्दों का नवीन प्रयोग कहीं कहीं अर्थ स्पष्ट करने में दुष्कर है, किंतु शैली की लाक्षणिकता कविता की प्रमुख विशेषता रही है। तो बच्चों, यह थी आपके पाठ 5 के सूर्यकांत निराला के सुप्रसिद्ध कविता उत्साह का भावार्थ। मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता का भावार्थ अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो आप इसे स्वयं से पढ़ेंगे और इसका भावार्थ लिखने का प्रयास करेंगे। तो अब अगली कक्षा में हम इसी पाठ के दूसरे कविता, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है, का अध्ययन एवं वाचन करेंगे। धन्यवाद।